हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहित। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है सुनील, ओके। हर साल मार्च में मुझे फ़ोन करेगा, रोहित टैक्स बचाना है, क्या करूँ? तो मैं बोलता इन्वेस्ट कर दो। वो भी इन्वेस्ट कर दूँ तो मार्च में पैसे कहाँ से लाऊँ? तो मैं बोला तो पहले तुमको प्लान करना चाहिए था। ये हर साल का कहानी है। वो मार्च में मुझे फ़ोन करेगा, टैक्स कैसे बचाऊं? मैं बोलूँगा इन्वेस्ट कर दो, वो बोलेगा पैसे कहाँ से लाऊं? फ्रेंड्स, ये दिस इज अ साइन ऑफ पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके। आज हम बात करते हैं कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं और उसके लिए आपको कैसे प्लान करना चाहिए, राइट? लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, अंडर सेक्शन 80C आप साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका टैक्स बचेगा। लेट्स से आप 33% टैक्स स्लैब में हैं। अगर आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए का टैक्स बच सकता है। विच आर द रूट्स थ्रू विच यू कैन सेव दिस टैक्स? ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर आर 5 or 6 places where you can invest and save this tax, okay? There is ELSS, which is equity linked saving scheme, okay? There is provident fund, there is insurance premium, there is NSC, there is Sukanya Samriddhi, and there are some more options which are there. आज हम डिटेल में बात करेंगे ELSS के बारे में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ओके। हाउ डज इट वर्क? फ्रेंड्स, देयर आर स्पेसिफिक स्कीम्स फ्लोटेड बाय म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे दैट इन्वेस्टमेंट विल क्वालिफाई अंडर सेक्शन 80C। जो आपका 1.5 लाख का लिमिट है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, थ्रू विच यू कैन सेव योर टैक्स, ओके। ELSS होता क्या है? बेसिकली ये स्कीम का मैंडेट होता है कि मिनिमम 65% ऑफ द मनी विच इन्वेस्टर्स आर पुटिंग इन द स्कीम, इट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी। बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम 65%। आपने जो भी पैसे वो स्कीम में डाले, वो फंड मैनेजर विल इन्वेस्ट मिनिमम 65%, ऊपर में पूरा 100% भी कर सकता है इन शेयर्स, ओके। आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ये पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। बाकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं उसमें आप डेली बेसिस पे लिक्विडिटी अवेल कर सकते हैं। आपने आज इन्वेस्ट किया, 1 हफ्ते के बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, यू कैन डू अ रिडेम्पशन, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। बट ELSS में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज आपको डायरेक्टली टैक्स सेविंग हो रहा है, आपका अगर 33% का स्लैब है, 1/3 यू आर सेविंग ऑलमोस्ट। इसीलिए आपका एक कमिटमेंट का रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू लॉक दिस मनी इन फॉर 3 years, ओके। 3 साल के लिए लॉक इन करना है। ये इन अ वे इट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब भी आपको इन्वेस्ट करना होता है, यू शुड कीप अ लॉन्गर टाइम होराइजन। 3 साल इज़ अ गुड इनफ टाइम पीरियड। ऑब्वियसली 3 साल के बाद आपको लगता है कि रिटर्न्स अच्छे हैं, आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यू कैन स्टिल कीप इट इन्वेस्टेड। देयर इज नो कंपल्शन कि 3 साल के बाद आपको पैसा निकालना ही है, आप वो इन्वेस्टमेंट कैरी कर सकते हैं, ओके। नाउ अब जो सुनील का प्रॉब्लम था कि हर साल वो मार्च में जागता था, टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है, उसको हम कैसे सॉल्व करें? उसका भी एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। यू कैन इन्वेस्ट इन ELSS थ्रू SIP ऑल्सो। आप एक मंथली SIP कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ, और साल का आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, आप पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप 1.2 लाख, 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 80C में फॉर द ईयर। आप हर महीने 10,000 का SIP कर दीजिए, हर महीने आपका 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 80C का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक बार में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपने SIP भी किया है ELSS में, दैट ऑल्सो विल काउंट टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट इन 80C। हर महीने 10-10 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्ट होता रहेगा। इससे आपको SIP का जो बेनिफिट है, जो कि मार्केट वोलेटिलिटी से भी आपको थोड़ा प्रोटेक्शन, थोड़ी सुरक्षा मिलेगी, और आपका एक मार्च में आके इमीडिएटली आपको 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ, वो प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हर महीने आपका थोड़ा इन्वेस्ट होता रहेगा, और वो टोटल आपका साल का 80C का आपका टारगेट जो भी है वो पूरा हो जाएगा। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, या ये क्वेश्चन भी काफ़ी इन्वेस्टर्स का होता है कि 1 साल का क्यों, अगर मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म प्लानिंग करना चाहूँ कि 80C का हर साल का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख तो मैक्सिमम होता ही है, वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ कि एक बार में मैंने प्लान कर दिया और
मेरा ओवर अ लॉन्गर पीरियड वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होता रहे। सो SIP फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ 1 साल के लिए करना है। यू कैन डू लॉन्ग टर्म SIP ऑल्सो, एंड देर आर फंड्स विच कैन गिव यू अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए भी SIP करना है तो आप कर सकते हैं। सो जैसे कि ये मैंने बताया, मान लीजिए आपका टारगेट है हर साल में आप 1,20,000 रुपये ATC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाकी 30,000 आप मान लीजिए LIC प्रीमियम में या थ्रू प्रोविडेंट फंड आपका चला जाता है। आपका ओपन स्पेस है 1,20,000 का। ओके, आप 10,000 का SIP कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो। सो मान लीजिए इस साल का आपका 1,20,000 कवर हो गया, वही सेम SIP आपका अगले साल चलता रहेगा, थर्ड ईयर में चलता रहेगा, एंड सो ऑन। एंड जब आपको लगे कि आपको इस इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है या आप ATC कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन गो एंड सिंपली स्टॉप योर SIP। सो इट इज़ वेरी ईजी टू स्टॉप, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज टू स्टार्ट करना फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट जर्नी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट 10,000 का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अगर आप 1,20,000 साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने आपको 10,000 करना होगा। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 10,000, यू कैन स्टार्ट एज लो एज 1,000 रुपये, 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको एटलीस्ट उतना तो टैक्स बेनिफिट ले ही लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोडक्ट का रिस्क एलिमेंट के बारे में समझना चाहें, सो दिस इज लाइक एनी अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है, बिकॉज ये पैसा अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो उसके जो भी उतार चढ़ाव है, वो जो भी वोलेटिलिटी है, वो सेम वोलेटिलिटी यहाँ पे रहेगा, एक्सेप्ट कि आपका 3 साल के लिए पैसा लॉक इन है। सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड जनरली इक्विटी मार्केट गिव्स अ बेटर रिटर्न। इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सो यू हैव टू गो टू kotakcherry.com या Kotak Cherry हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन, KYC वगैरह कंप्लीट करेंगे, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे टैक्स सेविंग का एक अलग सेक्शन हमने बनाया हुआ है। यू कैन गो टू टैक्स सेविंग सेक्शन, वहाँ पे जितने भी फंड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। यू कैन सर्च द फंड दैट यू लाइक, और उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम करना है, सुनील के जैसे बिहेव करना है, तो हर मार्च में या दिसंबर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिनेंशियली प्लान करना है तो SIP कर सकते हैं। 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी आपका टारगेट है वो आप SIP कर सकते हैं। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, देयर आर नो चार्जेस। आप किसी भी बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एज आई सेड फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू स्टार्ट। अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा करेंगे ऑब्वियसली अच्छा है, आपकी टैक्स सेविंग भी ज़्यादा होगी, बट नो अमाउंट इज स्मॉल। 1,000 कीजिए, 2,000 कीजिए, 5,000 कीजिए, 10,000 कीजिए, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, और ELSS के थ्रू आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टैक्स सेविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो डेफिनेटली सबको करना चाहिए, और इन्वेस्ट करना है तो कोटक चेरी तो है ही।